वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं HPPGT के लिए प्रश्न पत्र। ठीक है, जो ये प्रथम प्रश्न पत्र है, ये हिमाचल प्रदेश में कोई भी पीजीटी से संबंधित परीक्षा हो या फिर एलटी टेट या फिर एलटी कमीशन या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा हो जहां पर जीके के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है ये वीडियोस और ये सीरीज। तो शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप फेसबुक पेज के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, रोहतांग दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो जो रोहतांग दर्रा है, ये आपका यहाँ पर श्रेणी में स्थित होगा, तो वो होगा विकल्प ए। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है आपका रोहतांग दर्रा, विकल्प ए यहाँ सही होगा। बाकी देखिए, यहाँ पर आपको अवगत करवा देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हो, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है। और देखिए, जो जितने भी प्रश्न के उत्तर हैं, ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो आप बेझिझक बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो अगला प्रश्न है, शिमला रेडियो स्टेशन कब स्थापित किया गया? तो जो शिमला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था, ये सन 1955 में स्थापित किया गया था, तो सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 3, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो जो शहद उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो सही विकल्प तीसरे का हो जाएगा, चंबा घाटी को शहद घाटी के तौर पर जाना जाता है। और जो विकल्प है कुल्लू घाटी, इसे वैली ऑफ गॉड के तौर पर भी जाना जाता है, देवताओं की घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। और स्पीति है, ये लाहौल स्पीति में है, और यहाँ पर मठ अधिक देखने के लिए मिलते हैं आपको। अगला प्रश्न 4, प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को नगरकोट के नाम से जाना जाता था? नगरकोट के नाम से किसे जाना जाता है? चौथे का सही विकल्प कौन सा होगा? तो जो नगरकोट के नाम से जाना जाता था प्राचीन स्थान में, तो ये कांगड़ा को जाना जाता था। कांगड़ा को नगरकोट के नाम से जाना जाता था। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीनतम रियासतों में से एक है। ठीक है, इसे जो कांगड़ा है, इसे त्रिगर्त भी कहा जाता था। नगरकोट, त्रिगर्त, ये कांगड़ा के नाम थे। और जो कुल्लू है, इसे किस नाम से जाना जाता था? कुल्लू को जाना जाता था कुल्लुत देश, कुल्लुत देश के नाम से। ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर अगला प्रश्न है 5, हिमाचल प्रदेश से वर्ष 2022-23 का पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही विकल्प होगा, तो वो होगा आपका नेक राम शर्मा को 2022-23 के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पीजीटी में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो ये परीक्षा है, ये HPPSC शिमला के द्वारा ही कंडक्ट करी गई है। अगला प्रश्न है 6, तो ये है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित होने के क्रम में लगाना है। तो जो सही विकल्प क्या होगा छठे का? तो ये होगा आपका, सबसे पहले तो आएगा आपका, सबसे पहले आएगा कांगड़ा, कांगड़ा के साथ आएगा आपका फिर मंडी, मंडी के साथ आएगा शिमला, और सबसे दक्षिण में होगा आपका सिरमौर। रुकिएगा, यहाँ पर आपको कोशिश करूंगा कि मैप दिखाने की, पर मैप निकल नहीं रहा। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, छठे का जो सही विकल्प है, ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 7, इसमें क्या पूछा गया है? सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए कर लेते हैं सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित। तो जो सही विकल्प होगा, तो वो होगा आपका, जैसे कि नाथवा झाकड़ी परियोजना किस नदी पे बनी है? यहाँ पर देखिए बांध है, और यहाँ पर है आपकी नदी। तो बताना है कि कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना बनी हुई है, इसका मिलान करना है। नाथवा झाकड़ी कहाँ पर है? तो नाथवा झाकड़ी है सतलुज नदी पे बनी हुई।
फिर गिरी नगर, ये किस नदी पे बनी हुई है? गिरिनगर है आपकी गिरी नदी पे ही बनी हुई। और फिर है चमेरा। चमेरा कहाँ पर किस नदी पे बनी है? राबी नदी पे चमेरा परियोजना। फिर जो पंडोह है ये आपकी बनी है ब्यास नदी पे। तो इस प्रकार से ये मिलान यहाँ पर सही होगा। ध्यान से देखोगे तो 4 प्रश्न यहाँ से आपके निकल जाते हैं। बाकी ये जो प्रश्न है देखिए कितना हार्ड स्तर हो गया प्रश्न का। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी। अगला प्रश्न है 8। जिला सुशासन सूचकांक 2011। जिला सुशासन सूचकांक 2011 में हिमाचल प्रदेश के शीर्ष 3 जिले निम्नलिखित में से कौन है? क्या है प्रश्न? जिला सुशासन सूचकांक 2021 में हिमाचल प्रदेश के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो जो 8वें का सही विकल्प होगा तो वो होगा बी। सबसे पहले कांगड़ा, फिर आपका बिलासपुर और सबसे अंत में ऊना। अगला प्रश्न है 9। हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कृषि परिचालन के अधीन क्षेत्र कौन सा है, या कितना क्षेत्र है कृषि परिचालन के अंतर्गत? तो 9वें का जो सही विकल्प होगा विकल्प ए, 9.44 लाख हेक्टेयर। ये जो स्तर है इससे थोड़ा हार्ड स्तर भी आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है पीजीटी के लिए, और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने जो एचपी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी तक आप किसी बैच में एनरोल नहीं हुए हैं तो आप हमारे बैच में एनरोल हो सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा एचपी पीजीटी हिंदी के लिए बैच चलाया गया है, एचपी पीजीटी संकल्प बैच 3। तो नए पाठ्यक्रम के आधार पर वहां पर आपको तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ 8219312129। ये व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ में देखिए जो फर्स्ट पेपर के लिए हिंदी ग्रामर के लिए बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं। साथ में उन नोट्स के साथ आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरा कॉम्बो है उसमें। पीजीटी जो पीजीटी के लिए कोई भी परीक्षा हो वहाँ पर हिंदी ग्रामर के लिए नोट्स अब अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, आपको फ़ायदा देंगे वो परीक्षा हेतु। इसी के साथ जो सेकंड पेपर के लिए बीएड पोर्शन है उसके लिए भी नोट्स तैयार हो गए हैं। जल्द ही हम आपको उसकी ई बुक भी लॉन्च करा देंगे, उसको भी आप परचेज कर सकते हो। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं वो भी। तो देखिए प्रश्न संख्या 10, इसमें क्या पूछा गया है? राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,01,271 रुपए का होने का अनुमान है, जो कि 21-22 के लिए अनुमानित राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से डैश अधिक है। कितनी है तो ये बताना है। तो देखिए जो 10वें का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, 51,264 रुपए अधिक है वो। अगला जो प्रश्न है 11, इसमें पूछा गया है चीन में आयोजित एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो जो पैरा एथलेटिक होता है ना खेल है, ये होते हैं आपके जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके खेल से संबंधित। तो यहाँ पर 11 का जो सही विकल्प होगा तो भारत ने जीते थे 111 पदक, इसमें सी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए 12, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? ये प्रश्न क्यों पूछा गया है परीक्षा में? क्योंकि देखिए अभी हाल ही में मालदीव और अंडमान निकोबार चर्चा में थे, इस कारण ये प्रश्न पूछा गया है। जो चर्चित क्वेश्चन होते हैं वहीं से जीके के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है। इसलिए आप लोगों को काफी जोर देकर कहता हूं कि जो भी चर्चित विषय होंगे उन पे क्वेश्चन अगर बनते हैं जीके के तो उनको आपने ध्यान में रखकर स्टडी करनी है। तो जो 12 का सही विकल्प होगा, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जल क्षेत्र अलग करता है। यहाँ पर सही विकल्प 12 का बी हो जाएगा। देखिएगा अगर कोई लोग इंग्लिश जिसको हिंदी समझ नहीं आती तो इंग्लिश यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा जो मीडियम है वो हिंदी है, हम हिंदी में ही करवाते हैं। फिर
फरक्का परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो 13 का सही विकल्प होगा गंगा नदी से संबंध है फरक्का परियोजना का। तो ए यहां पर सही विकल्प होगा 13 का। अगला प्रश्न है 14। इसमें पूछा गया है भारत की निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करिए। उत्तर में कौन सी है और दक्षिण में जाते जाते कौन कौन सी नदियां होंगी? तो जो सही विकल्प होगा 14 का तो वो होगा विकल्प ए, अर्थात सबसे पहले उत्तर में जो नदी है वो है आपकी ब्यास, दूसरे नंबर पे जो लूनी, फिर है आपकी कृष्णा और फिर है कावेरी। इस क्रम में ये सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 1 3 2 4। प्रश्न संख्या है 15। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सूची ए में जिला दिया गया है और सूची 2 में राज्य दिया गया है, तो इनका मिलान करना है। जैसे कि देखिए बैतूल है, ये किस राज्य में स्थित है बैतूल? तो बैतूल है आपके मध्य प्रदेश में ही, बैतूल मध्य प्रदेश में है। भोजपुर ये किस राज्य में स्थित है? भोजपुर ये बिहार में ही है। फिर रायपुर छत्तीसगढ़, ये तो आप आइडिया लगा सकते हो, ये छत्तीसगढ़ में है। और जो आनंद है, आनंद ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो इस प्रकार से जो ये सही क्रम हो जाता है, जो कहाँ पर होगा? विकल्प 4 वाला सही विकल्प हो जाएगा। ये सही विकल्प होगा 1 2 3 4, इसी क्रम में सारे सही हैं ये। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है आपने। अगला प्रश्न देखिएगा 16। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? बड़ा अजीब प्रश्न है। देखिए इनमें से कौन सा वो राज्य है जहां पर सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो 16 का जो सही विकल्प है डी, तमिलनाडु में ऐसा होता है। तमिलनाडु में सर्दी के महीनों में ही बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है गाजा पट्टी का संबंध है, तो बताना है गाजा पट्टी कहाँ पर स्थित है। गाजा इसलिए चर्चित है क्योंकि जो इजराइल और फिलिस्तीन इन दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, इसलिए ये गाजा पट्टी वहां पर चर्चित है, इसलिए यहां से प्रश्न आ रहा है। इसी तरह से आपको याद रखना है जो अपना रूस और यूनान का युद्ध हो रहा है, तो उनके बीच में कौन सी महत्वपूर्ण स्थल है जहां पर युद्ध हो रहा है, जैसे कीव हो गया और भी कई आप वहां पर जगह है वहां पर युद्ध हो रहे हैं, तो उनको याद रखना आपने। तो जो गाजा पट्टी है ये कहाँ पर स्थित है? तो सही विकल्प होगा आपका भूमध्य सागर से संबंधित है गाजा पट्टी। डी यहां पर 17 का सही विकल्प हो जाएगा। यहां पर दूसरा प्रश्न आ गया ये इजराइल से। इजराइल की विधायिका का क्या नाम है? इजराइल की संसद का नाम पूछा गया है, तो 18 का सही विकल्प होगा किनेसेट, ये कहा गया है। तो यहां पर जो सही विकल्प होगा तो होगा विकल्प डी, केनेसेट। यह है इजराइल की संसद का नाम, पार्लियामेंट का नाम। अगला प्रश्न है ताइवान का पुराना नाम क्या था? ताइवान और चीन का भी मतलब थोड़ा सा यहाँ पर माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस कारण ये प्रश्न भी पूछा गया है। देखिए ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो 19 का जो सही विकल्प होगा फोरमोसा। ताइवान का पुराना नाम है फोरमोसा, 19 का सही विकल्प सी। फिर अगला प्रश्न है 20। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गतिशील अवस्था में है? तो बताना है ऐसी कौन सी वस्तु है जो गतिशील अवस्था में है विकल्पों के अनुसार। तो 20 का सही विकल्प होगा सिलाई मशीन। तो अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न इंग्लिश ग्रामर का आ गया है। फिल इन द ब्लैंक्स। तारा वांटेड मी टू राइट हर नेम बट
तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 21 का जो सही ऑप्शन होगा तो वो होगा आपका डी। नेदर ऑफ अस हैड एनी पेपर टू राइट ऑन। अगला देखिए 22, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई हैड सबमिटेड द फॉर्म इन द टाइम डैश द एडमिट कार्ड। क्या होगा यहाँ पर सही ऑप्शन, तो सही हो जाएगा यहाँ पर आपका दे वुड हैव इशूड, ये आएगा ब्लैंक स्पेस में। फिर है अगला प्रश्न 23, फिल इन द ब्लैंक्स द बंच ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल। तो सही जो ऑप्शन होगा तो वो होगा आपका लुक्स, द बंच ऑफ फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 24, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम, चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस का पैसिव फॉर्म चुनना है। वी वॉच्ड द लास्ट मैच एट अ सिनेमा हॉल। तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका सी, द लास्ट मैच वाज वॉच्ड बाय अस एट अ सिनेमा हॉल। आपको पैसिव वाले क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, नरेशन आएंगे, वॉइस आएंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, सानिया आस्क्ड शंकर वेदर शी कुड अकम्पनी हिम टू द टूर। क्या होगा इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सानिया सेड टू शंकर कैन आई अकम्पनी यू टू द टूर। सी यहाँ सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस नहीं किए, क्यों, क्योंकि जितने कम प्रश्न आप आपके साथ डिस्कस करेंगे उतने आपको याद रहेंगे। कुछ अन्य फैक्ट भी आपको बताए गए हैं। 25 प्रश्न आपके लिए आज के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो ध्यान से इनको देखिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आते होंगे तो उनको अपनी कॉपी पे भी आपने नोट करना है, ताकि अंतिम समय में आप इनको रिवाइज कर सकें। ठीक, बाकी वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से कहूँगा, हिंदी ग्रामर के नोट्स तैयार हो गए हैं, और जो HPPGT की तैयारी कर रहे हैं, HPPGT हिंदी की तैयारी, उनके लिए भी PYQ अवेलेबल हैं। HPPGT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ में मॉक टेस्ट भी उनके साथ अवेलेबल करवा दिए गए हैं आपको। तो उसको भी आप ई बुक को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए जैसे जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने जरूरी होते हैं। तो जो बैच में एनरोल है उनको तो मैंने दे दिया है, अगर कोई सेल्फ तैयारी कर रहा है तो उनको ये लेने चाहिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेता हूँ। आप लोग वीडियो के अंत बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।